नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम का दिल्ली जाने को लेकर गहलोत पर पलटवार। भजन लाल शर्मा ने दिल्ली दौरे को लेकर अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। राजस्थान युवा शक्ति दिवस कार्यक्रम में उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ नेता काम से बचने के लिए बहाने बनाते थे और बहस से दूर भागते थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले के नेता यात्रा से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का हर मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि 40 घंटे जनता की सेवा में लगा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए फैसले लेते हैं और आगे भी इसी दिशा में काम करते रहेंगे। महिला की बॉडी से 5 किलोमीटर दूर मिला सिर। नागौर जिले में 70 वर्षीय नाथी देवी की हत्या का मामला बेहद दिल दहला देने वाले तरीके से सामने आया है। महिला 15 मार्च को घर से बाजार जाने की बात कहकर निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन शुरू की। 16 मार्च को झाड़ियों में उनका शव मिला, जबकि सिर करीब 5 किलोमीटर दूर और पैर के पंजे 2 किलोमीटर दूर बरामद किए गए। सिर को जानवरों ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। बालों में उलझे झुमकों से पहचान की पुष्टि हुई। पुलिस इस मामले को सुनियोजित हत्या मानते हुए गहन जांच में जुटी है। 40 लाख छात्रों को मिलेंगे यूनिफॉर्म के पैसे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक पात्र छात्र को 600 रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए जनाधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य किया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार कई खातों में गलत IFSC कोड या लिंकिंग की समस्या के कारण भुगतान अटक सकता है। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी छात्रों के बैंक खातों को जल्द अपडेट किया जाए, ताकि सत्र 2026-27 में करीब 250 करोड़ रुपए का वितरण समय पर और बिना बाधा के किया जा सके। नदियों में प्रदूषण, राज्य का SC में हलफनामा पेश। जोजरी नदी, बांडी नदी और लूनी नदी में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। कोर्ट में पेश हलफनामे में सरकार ने हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी के गठन और RIS अधिकारी मनोज सोलंकी को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की जानकारी दी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी तंत्र मजबूत करने और सुधारात्मक कदम तेजी से लागू करने का भरोसा भी जताया है। नेशनल हाईवे में तेल से भरा टैंकर पलटा, आग लगी। जालौर में नेशनल हाईवे 48 पर तेल से भरा टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। टैंकर पलटते ही उसमें आग लग गई, जो तेजी से फैलकर करीब 200 मीटर तक सड़क पर फैल गई। इस हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जबकि दूसरा व्यक्ति समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। टैंकर बाड़मेर से सांचौर की ओर जा रहा था। घटना के बाद हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। सुरक्षा के लिहाज से एक साइड का ट्रैफिक रोक दिया गया और हालात को नियंत्रित किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट बैठक में NSUI का प्रदर्शन। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट बैठक के दौरान छात्र संगठन NSUI ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरक्षण रोस्टर प्रणाली और कॉलेजों की जमीन के अन्य उपयोग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कुलपति सचिवालय में घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें बाहर किया। बैठक में बजट और कई प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कुलगुरु प्रो अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, लेकिन विरोध के चलते विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। सरकारी स्कूल में सामूहिक नकल। बीकानेर के नोखा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। हिस्ट्री पेपर के दौरान शिक्षिका कक्षा छोड़कर बाहर चली गई, जिससे छात्रों ने खुलेआम एक दूसरे की कॉपियां देखकर नकल की। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच करवाई। जांच में शिक्षिका की गंभीर लापरवाही सामने आने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भविष्य में निगरानी बढ़ाई जाएगी और ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज को इस साल मिलेगी 754 अनुबंधित बसें। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम इस वर्ष प्रदेश के 52 डिपो को 754 अनुबंधित बसें उपलब्ध कराएगा। इन बसों में AC, नॉन AC और स्लीपर बसें शामिल होंगी। अलवर को कुल 24 बसें मिलने वाली हैं। पहले ऐसी बसों का संचालन घाटे में रहा था, खासकर जयपुर दिल्ली रूट पर कम यात्री भार के कारण सेवाएं बंद करनी पड़ी थीं। इस बार बसों के रूट तय करते समय यात्री मांग और राजस्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों
यात्रियों के सामने इन बसों को लाभदायक बनाना और यात्रियों की संख्या बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट, ओले भी गिरेंगे। राजस्थान में मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 19 और 20 मार्च को लगभग पूरे राज्य में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान कई क्षेत्रों में ओले गिरने की भी संभावना है। उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर प्रदेश पर पड़ रहा है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर में तापमान 35 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ, जबकि अन्य जिलों में बादल छाए रहे। इस बदलाव से गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 मार्च से यह सिस्टम खत्म होकर आसमान फिर साफ रहेगा और तापमान सामान्य हो जाएगा। एसडीएम तहसीलदार पर पथराव, गाड़ी के शीशे टूटे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में हिंडोलिया चारण गांव में प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया। एसडीएम और तहसीलदार डंपिंग यार्ड की जमीन का सीमांकन करने गए थे। करीब 250 ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी और 4 नगर पालिका कर्मचारी घायल हुए, जबकि अधिकारियों की गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की पहचान के लिए तलाश शुरू कर दी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 53 लाख के राशन गेहूं की चोरी पकड़ी। जयपुर में खाद्य आपूर्ति विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़े पैमाने पर गेहूं चोरी का खुलासा किया। जयपुर जिले की 34 राशन दुकानों में सप्लाई होने वाला 1,77,900 किलो गेहूं बाजार में बेचा गया। इसकी अनुमानित कीमत 53 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सप्लायर फर्म मेसर्स भरतलाल शिव सहाय एंड सन्स की भूमिका सामने आई। विभाग ने फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की है। इसके अलावा विभाग ने भविष्य में आपूर्ति प्रणाली की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि राशन के वितरण में गड़बड़ी और चोरी रोकने में मदद मिले। कुसुम योजना में झुंझुनू का मॉडल पूरे राजस्थान में होगा लागू। झुंझुनू जिला कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनकर सामने आया है। यहाँ करीब 45 सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 68 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी और रात में खेती की मजबूरी खत्म होगी। सरकार का लक्ष्य 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली देना है। साथ ही RDSS योजना के तहत फीडर सेग्रीगेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के कार्य भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। चांदी 3 दिन में 18,138 रुपए सस्ती 2.50 लाख रुपए पर आई। सोने चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत घटकर करीब 2.50 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं सोने के दाम भी कम हुए हैं। पिछले 3 दिनों में चांदी 18,138 रुपए और सोना 4,778 रुपए तक सस्ता हुआ है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव, खासकर अमेरिका ईरान तनाव का असर कीमतों पर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है, जिसकी कुल कीमत देश की GDP से भी अधिक आंकी गई है। चलती ट्रेन से गिरी यात्री, RPF महिला कांस्टेबल ने बचाया। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला यात्री अचानक फिसल गई। वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई थी। मौके पर मौजूद RPF महिला कांस्टेबल नवीन ने तुरंत साहस और सतर्कता दिखाते हुए महिला को बाहर खींच लिया। यह घटना साबरमती जम्मूतवी एक्सप्रेस के रवाना होते समय हुई। महिला यात्री शहनाज बानो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थीं। अधिकारियों ने कांस्टेबल की बहादुरी की सराहना की और इसे सुरक्षा के प्रति जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। सांसद ने लोकसभा में उठाया फसल बीमा का मुद्दा। दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा ने लोकसभा में किसानों से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम भुगतान में देरी और कथित गड़बड़ियों पर सरकार से जवाब मांगा। सांसद ने बीमा कंपनियों और बैंकों पर मिलीभगत के आरोप लगाए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने दावों के निपटान में हो रही देरी पर संज्ञान लिया है। साथ ही सैटेलाइट, ड्रोन और मोबाइल ऐप जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। अजमेर के एग्जाम हॉल से आंसर बुक का बनाया। अजमेर जिले के एक परीक्षा केंद्र से 11वीं कक्षा के दौरान छात्र ने आंसर बुक का वीडियो बनाकर वायरल किया। यह घटना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़ियावास की बताई जा रही है। वीडियो में छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका दिखाते हुए नजर आया।
स्कूल प्रशासन और सीबीईओ तिलकराज भाटी ने कहा कि यह गंभीर अनुशासनहीनता है। संबंधित छात्र से पूछताछ की जाएगी। इस बीच 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं जारी हैं, जो 19 मार्च को समाप्त होंगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में परीक्षा केंद्र में ऐसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी की जाएगी। अब 5 साल पुराने कटे कनेक्शन हो सकेंगे बहाल। अजमेर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। डिस्कॉम ने पुराने कटे कनेक्शन को दोबारा जोड़ने के नियम बदल दिए हैं। अब 5 साल पहले बिल बकाया होने पर कटे कनेक्शन को फिर से जोड़ा जा सकेगा, जबकि पहले यह सीमा 2 साल थी। ये बदलाव राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के द्वितीय संशोधित विनियम 2025 के तहत लागू किया गया है। नए नियम घरेलू, व्यावसायिक और लघु औद्योगिक इकाइयों पर लागू होंगे। जिले के लगभग 5-7 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और प्रक्रिया अब सरल और तेज हो गई है। राजस्थान में जल्द शुरू होगा जल जीवन मिशन का दूसरा चरण। राजस्थान ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू किया है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल की मौजूदगी में समझौता साइन हुआ। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस मिशन के लिए केंद्र के साथ एमओयू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। संसद में गूंजी सांसद राजकुमार रोत की आवाज। राजकुमार रोत ने लोकसभा में बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र की लंबित रेल परियोजनाओं और महंगे रेल किराए का मुद्दा उठाया। उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल परियोजना शीघ्र पूरा करने और वंदे भारत एक्सप्रेस के किराए को कम करने की मांग की। सांसद ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र की जनता ने 2014 और 2019 में भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन आज तक बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं हुई। उन्होंने यह भी पूछा कि 2012 में स्वीकृत परियोजना अब तक अधूरी क्यों पड़ी। बांसवाड़ा में रेल सुविधा की कमी और वंदे भारत की महंगी टिकट के मुद्दे पर उन्होंने विशेष ध्यान देने की मांग की। झुंझुनू में तरुण हत्याकांड के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। झुंझुनू जिले में दिल्ली में हुए तरुण हत्याकांड के विरोध में खटीक पंचायत संस्था के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। खटीकन मोहल्ला स्थित मंदिर से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक सुनवाई, फांसी की सजा और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तथा सरकारी नौकरी देने की मांग की। रैली में हाथों में तख्तियां और नारेबाजी के जरिए प्रशासन को चेतावनी दी गई। लोगों ने मांग की कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द सजा मिले और न्याय समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। मारवाड़ में बनेगा सेमीकंडक्टर कॉरिडोर। जयपुर राजस्थान दिवस पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उद्यमी संवाद समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स के साथ संवाद किया। राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 3 नई पॉलिसी लॉन्च की गईं और करोड़ों रुपए के विकास कार्य शुरू किए गए। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 119 करोड़ रुपए के 40 कार्यों का उद्घाटन और 226 करोड़ रुपए के 46 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ। परियोजनाओं में रोड, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। राजस्थान में कबीलाई कानून का खौफनाक सच। कोटड़ा क्षेत्र में आदिवासी बहुल इलाके में मौताना प्रथा के कारण 350 परिवारों के 1200 से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। कई परिवार पिछले 18 वर्षों से अपने गांव लौट नहीं पाए हैं। लोग दूरस्थ क्षेत्रों में मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई है। आदिवासी समाज में हत्या या गंभीर विवाद पर मृतक पक्ष द्वारा भारी जुर्माना, मौताना लगाया जाता है। इस प्रथा के कारण परिवारों की जिंदगी प्रभावित हुई है और कई सड़क किनारे झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं।